आचार्य प्रवर भगवत अमृतचंद स्वामी निवृत्त सागर जी पुरुषार्थ उपाय में समझा रहे हैं, जो जीव प्रमाद रहित जीता है उसके पग तले कोई जीव आ गया तब भी बधक नहीं, हिंसक नहीं है। ऊंट जैसा सिर ऊपर करके 4 हाथ जमीन देख के चलना चाहिए महाराज को, ठीक है ना। और यदि ईर्य पद का शोधन नहीं कर रहे, प्रमाद से व्यवहार कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं धावते कि ध्रुवम हिंसा। मृताम, ये 46 में हो गया ना। मृताम जीवो माँ, चाहे जीव मरे अथवा ना मरे, लेकिन प्रमाद है धावते के ध्रुवम, तो उनके आगे आगे हिंसा दौड़ रही है, इसलिए प्रमाद रहित प्रवृत्ति होना चाहिए। अब मैं अभी देखने वाला हूँ, तुम सब ग्रंथ बंद करने वाले हो, तो ग्रंथ बंद करने वाले हो, चाहे उसमें जीव हो ना हो, लेकिन आपको ग्रंथ का ऐसे मार्जन करना चाहिए, ठीक है। फिर आपको ग्रंथ बंद करना है, आपने सीधे रख दिया, बंद कर दिया, कभी कभी उसमें नहीं दिखता, बाद में तुमको उसके अंदर पतंगी जीव मरे मिलते हैं। अब आगे कह रहे हैं निवृत्त सागर जी, भैया सुन लो, फिर तो तुम्हारा नाम बोल ही नहीं बन, तुम चले ही जाओगे। यहां पर क्या लिख रहे, ये तुम्हारे प्रवचन बड़े गजब के होते हैं। बस इस धारा को आप बना के रखना है ना। अब तुम ठीक है, देखो रोज, अब तो रोज प्रवचन होंगे तुम्हारे, अब तो कोई टेंशन ही नहीं बच्चा अब तो। हाँ, योगी साथ दें तो दूसरे दिन हो जाएंगे। ये स्मत कसाय सन हन्यात प्रतमात्मान महात्मानम पश्चात जायत न भा हिंसा प्राणांतरम तू। देखो भाई सुमित सागर जी, करोड़ों काम बिगड़ जाए दुनिया के, हमें अपना काम नहीं बिगाड़ना चाहिए। अपना सिद्धांत ही रखो, पहले अपनी रक्षा करो फिर दूसरी की रक्षा करो। दूसरे की दाढ़ी की आग बुझाएंगे, वो पागल जैसी भाषा नहीं बोलना। अपनी दाढ़ी बुझाएंगे, हम बचेंगे तो दूसरे की हम बुझा देंगे। और दोनों की दाढ़ी में आग लग गई, किसकी बुझाने जाऊँ मैं? उसकी बुझाऊंगा, दयालु हूँ ना। अरे तुम बचेगी नहीं, बुझाएगा कहाँ से दूसरे की? अपनी बुझा लो तो आप बचे रहोगे, तो तुम दूसरे की बुझा दोगे। तो यहाँ ये कह रहे हैं करोड़ों काम बने बिगड़े, मुझे कोई लेन देन नहीं है, परंतु हम अपने चेहरे पर कसाई की रेखा नहीं दिखाएंगे। श्रावक तो श्रावक है, वो गलती कर सकता है, क्षमा मांग लेगा, पर आपसे क्या है, अरे महाराज जी गुस्सा कर रहे, महाराज जी गुस्सा कर रहे, ऐसा नहीं सुना आपने कभी? सुना है। तो ये क्या करे, यस्मात् कसायासन, जैसे जीव कसाय युक्त होता है, हन्यति, हनन करता है किसका? आत्मा। प्रथम आत्मनम आत्मानम, आत्मा के द्वारा निज आत्मा का ही हत्या करता वो जीव जो कसाय करता है, भाव हिंसा। स्वार्थ कोई भी कसाय आ रही है, क्रोध मान माया लोभ में कोई भी आ रही है, आत्मनिति आत्मानम। निमित्त कसाय के मिल सकते हैं उन्हीं के लिए जिनका उपादान खोटा है। उपादान में योग्यता कसाय की नहीं है, तो कसाय के निमित्त वाली निमित्त है नहीं है। ये पकड़ो ना, कसाय उनको ही आ रही है जिनको आ रही है, निमित्त उन्हीं के लिए बन रहा है जिनको आ रही है। जो कसाय करने नहीं चाह रहा है उसके लिए कोई भी निमित्त कसाय का बन ही नहीं सकता। देशभूषण कुलभूषण महाराज के लिए कितना उपसर्ग हुआ बेटा, पारसनाथ स्वामी पर कितना उपसर्ग हुआ, कसाय के निमित्त थे कि नहीं, पर उन्हें की नहीं। अब कोई चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो, अब कोई व्यक्ति हमको सुना रहा था हर्षित के बारे में, तो हर्षित से उसने प्रश्न किया कि ऐसा हो गया, बोले ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं।
बोले ऐसा हो गया तो बोले ठीक है हम ऐसा कर लेंगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ, इतनी समता इस पास हो गई। तो बेटा देखो अब दो बात हैं, एक समता एक प्रमाद, दो बातों का ध्यान रखना। प्रमादी भी ऐसा बोल देता है हमें कुछ नहीं करना, और समता से नहीं बोलता। तो समता से बोलोगे तो निर्जा होगी, और प्रमाद से बोलोगे तो बंद होगा। एक असमर्थ है, अब भाई सामने वाला तगत वाला है तो हम बोल भैया हमने तो क्षमा कर दिया है, अंदर में रखे गांठ तो क्षमा नहीं कहलाएगी, समझे कि नहीं। तो इतनी सरलता का काम होना चाहिए। देखो मुझे कोई भी अच्छी बात सुनाया मेरे मस्तिष्क में रहती है। अभी आपकी प्रशंसा की थी यशोधर ने 3 दिन पहले, ठीक है। तो कोई प्रसंग होगा तो आपने उनने आपको भड़काया, तुम भड़के नहीं, तुमने ऐसा बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं है, तो मैं बहुत खुश हुआ। इतनी समता है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आज ये प्रशंसा तुम्हारी हुई है समता की, इसे जीवन की अंतिम श्वास तक सुरक्षित रखना। करोड़ों काम बिगड़ जाए, सुनो आपका लक्ष्य होना चाहिए, हमारी यही प्रभावना है कि समता में जीना। पश्चात अब क्या बोल रहे हैं, हन्नति पश्चात जायत नबा, इसके उपरांत तुम कसा कर रहे ना, जिसके ऊपर उसका घात हो ना हो, उसके प्राण व्यय हो ना हो, हिंसा प्राणंतरम तु, उसके अनंतर प्राणों का भी होना हो, लेकिन तुम हत्यारे ही हो कि तुमने कसाय की है। इसलिए सच्चा योगी यस्माक संहत्यात्मनम कसाय बसंगदो असंजदो होदी, कसाय के बस होते ही नियोग अनियोग वो जीव असंयमी हो जाता है, संयत तुरंत ही असंयत हो जाता है। इसलिए अपन को जो है हर पल हर क्षण यही ध्यान रखना है। जैसे आप गाड़ी चला लेते हो क्या? अच्छा, तो मोटरसाइकिल चलाता ना, कोई भी गाड़ी चलाता है, वो इतना परफेक्ट हो जाता है, परिपक्व की बातें भी करता रहता है और चलाता भी रहता है, पर ध्यान कहाँ रहता है? वहाँ बिल्कुल जहाँ घुमाना वहीं घुमाता रहता है। देखा आपने तो अनुभव किया ना, स्वयं चला के देखा। ऐसे ही आप सब मुनियों की स्टीयरिंग पर दृष्टि रहना चाहिए। कोई कितने कुछ कैसे आड़े टेढ़े लंगड़े लूले कोई भी आदमी तुम्हें गुस्सा दिलाने आ जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गाड़ी जैसा भी यूँ हुई। आज देखा एक ट्रक पलटते पलटते बच के रास्ते में खड़ा हुआ था, देखा तो ड्राइवर होशियार नहीं था, ऐसा हुआ। ड्राइवर होशियार था, उसने वहीं बचा लिया। दोनों पक्ष लगाना में, होशियार होता तो एक किनारे गया क्यों, होशियार नहीं होता तो किनारे पर खड़ा कैसे हुआ। तो दोनों बातें समझो बराबर। ऐसे अपने लिए 24 घंटे ऐसे निमित्त मिलेंगे आपको देश में कि तुम्हें लोग भड़का भी सकते, गुस्सा भी दिलाने की चेष्टा करें, तुम्हारा अपमान भी करेंगे, तुम्हारी निंदा भी करें, तब भी आपको सबके प्रति अच्छे भाव रखना है। सभी जीव भगवान आत्मा है। मोदी जी क्या बोलना, सभी जीव भगवान आत्मा है, सभी जीव भगवान आत्मा है। एक त्रियंच निगोदिया भी भगवान आत्मा है, ठीक है, अभव भी भगवान